8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 14 जुलाई ठीक 2:35 आज से लगभग एक महीने पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और सपनों की पोटली बांधकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए निकला था। पिछले एक महीने से हर एक भारतीय इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा। एक महीना गुजर जाने के बाद अब 23 अगस्त को 5:47 पर वो पल आने वाला है जिसका इंतजार हम करोड़ों भारतीय कर रहे हैं। यानी हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने वाला है। चांद पर उतरने वाले आखिरी 15 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसरो के लिए इस मिशन का ये बेहद ही कठिन समय होगा। इसरो के प्रमुख चांद पर उतरने की प्रक्रिया की 15 मिनट की अवधि को आतंक के 15 मिनट कह चुके हैं, क्योंकि जब लैंडर को अपने इंजन्स को सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करना होता है, सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होता है, चंद्रमा का सटीक स्कैन करना होता है, चांद की सतह की पहाड़ियों और गड्ढों का सही अनुमान लगाना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया लैंडर अपने से करता है। वैज्ञानिकों का इस पूरी प्रक्रिया में कोई खास कंट्रोल नहीं होता, जिसका अर्थ है कि इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी से लैंडर का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खराब कर सकती है। जैसा आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 इन्हीं आखिरी 15 मिनट में क्रैश हो गया था। यानी उतरने वाले वो 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चांद की सतह पर चंद्रयान 3 किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उतरेगा और इन अंतिम 15 मिनट में क्या क्या होने वाला है। हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। जैसा हम आपको हमारी काफी वीडियोस में बता चुके हैं, 17 अगस्त को ही चंद्रयान को चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को ही प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल भी अलग होंगे। अलग होने से पहले दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 गुणा 100 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद से 100 किलोमीटर ऊपर ही चक्कर लगाता रहेगा। अब लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतरने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर यहीं छोड़ देगा। सिर्फ अब लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतरने के लिए जाएगा। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 गुणा 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसका मतलब है कि लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में जाने के बाद चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर दूर होगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल 3 दिनों तक इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब लैंडर मॉड्यूल 3 दिन पहले पहुंच जाएगा तो इसी दिन लैंडिंग क्यों नहीं करेगा? तो उसका जवाब है 20 तारीख को लैंडर मॉड्यूल जब चांद के पास पहुंचेगा तो उस समय चांद पर रात होगी। चंद्रयान 3 को चांद की रात में काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। 23 तारीख को चांद की पहली सुबह होने वाली है, इसलिए लैंडर मॉड्यूल इसी ऑर्बिट में 3 दिन तक चक्कर लगाता रहेगा। 23 अगस्त 2023 को जैसे ही घड़ी में 5:32 होंगे, शुरू होगी सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। चांद पर उतरने की प्रक्रिया को आप पहले संक्षिप्त में इस वीडियो से समझिए, इसके बाद विस्तार से समझेंगे।
एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर। ये लैंडिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। यहाँ से चंद्रयान उतरने के लिए चांद की लोअर ऑर्बिट में आएगा। एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर। दूसरा चरण, इतनी ऊंचाई पर आने पर लैंडर मॉड्यूल के दोनों थ्रस्टर्स इंजन शुरू होंगे और स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। एल्टीट्यूड 100 मीटर। तीसरा चरण, इतनी ऊंचाई पर आने पर लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह को स्कैन करना और फोटो लेना शुरू करेगा। स्लोड डिसेंट। चौथा चरण, यहाँ चांद की सतह से ऊंचाई ना के बराबर रहेगी और स्पीड कम होकर 0 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाएगी। टेक डाउन। ये लैंडिंग प्रक्रिया का पांचवा और आखिरी चरण है। यहाँ हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर होगा। अब समझते हैं विस्तार से। जब 5:32 पर चंद्रयान 3 उतरने लगेगा तो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर यानी चांद से 100 किलोमीटर ऊपर होगी और ये चांद की लोअर ऑर्बिट में एंटर करेगा। इस समय इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। कुछ मिनट बाद ही लैंडर एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर पर होगा, यानी इस समय हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद से सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर होगा। सबसे पहले लैंडर मॉड्यूल के दोनों थ्रस्टर्स इंजन शुरू होंगे। अगर ये दोनों इंजन काम नहीं करते हैं तो इसमें बैकअप के लिए 2 एक्स्ट्रा इंजन और लगाए गए हैं। नीचे उतारने के लिए थ्रस्टर्स इंजन इसलिए ऑन किए गए हैं क्योंकि ये पावर्ड ब्रेकिंग चरण है, यानी इन दोनों इंजन्स के माध्यम से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को कम किया जाएगा। इस समय चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। ये दोनों इंजन ही स्पीड को धीरे धीरे 0 तक ले जाएंगे। 5 से 7 मिनट बाद, यानी घड़ी में जब 5:39 हो रहे होंगे, लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर बाधाओं के लिए सतह को स्कैन करेगा, यानी जिस यंत्र का इस्तेमाल करके लैंडर सतह को स्कैन करेगा उन दोनों का नाम है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर (LDV) और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा (LHVC). लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकेगा। ये लेजर जमीन से टकराकर वापस लैंडर मॉड्यूल तक आएगी और बताएंगी कि सतह कैसी है, ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़। इसके आधार पर वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करेगा। इसके अलावा 2 और दिशाओं में भी लेजर जाएंगे। वो ये देखेंगे कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही LHVC जो जमीन के नीचे के हिस्से की तस्वीर लेना शुरू करेगा, वो भी गति में, ताकि लैंडर के उतरने और हवा में तैरते रहने की गति का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। ऑन बोर्ड कंप्यूटर ये तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर के लिए ऑन किया जाएगा, यान किस दिशा में जाएगा। अगर कोई बाधा आती है चंद्रयान 3 को, तो टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की व्यवस्था रहेगी। 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरे स्थान पर लैंडिंग हो जाएगी। इस बार चंद्रयान 3 के लैंड करने के लिए 2 स्थान निश्चित किए गए हैं। अगर एक स्थान पर ये नहीं उतर पाता है तो इसको निश्चित किए गए दूसरे स्थान पर उतारा जाएगा। जैसे ही स्थान निश्चित हो जाएगा और इन सब सेंसर्स को सब सही लगता है तो धीमी गति से लैंडर मॉड्यूल उतरना शुरू कर देगा। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। टच डाउन तक, यानी चांद पर उतरने तक अपने थ्रस्टर्स को फायर करता रहेगा और इस तरह से
5:47 पर हमारा चंद्रयान-3 चांद की सतह पर होगा। अंत में इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक जानकारी और जान लीजिए। उतरते वक्त एक और समस्या आ सकती है, वो है चंद्रधूल। जी हाँ, गति में कमी आने के बाद भी चंद्रधूल यानी चांद की सतह से उड़ने वाली धूल की समस्या बनी रहती है। जैसे आपने किसी हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतरते हुए देखा होगा, उतरते वक्त उसके चारों तरफ जैसे धूल उड़ने लगती है, वैसे ही लैंडर मॉड्यूल उतरते हुए चांद पर होता है। चांद की सतह को छूते समय लैंडर के थ्रस्टर्स तेज गति से चंद्रमा की धूल को सतह से उड़ा देते हैं। इससे कैमरे का लेंस अस्पष्ट हो सकता है और गलत रीडिंग आ सकती है। चंद्रधूल चंद्रमा की सतह के महीन अपघर्षक कण हैं और आसानी से समझने के लिए आप अमेरिका के मून मिशन अपोलो 15 का ये वीडियो देखिए, कैसे चांद पर उतरते वक्त थ्रस्टर्स ने धूल के एक बादल को उड़ा दिया, जो लैंडिंग समाप्त होने तक कुछ मिनटों के लिए दृष्टि को पूरी तरह से अस्पष्ट कर देता है। चंद्रयान-3 के लिए भी ये समस्या बड़ी समस्या हो सकती है। हम तो बस प्रार्थना करते हैं और आपसे भी प्रार्थना का निवेदन करते हैं कि 23 अगस्त को सब कुछ अच्छा हो और हमारा चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। चंद्रयान-3 की चांद पर लैंडिंग 23 अगस्त को हम आपको लाइव दिखाएंगे। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।